आर्मी चीफ सबसे ताकतवर, 5 साल तक वजीर आजम बेबस। न्यूक्लियर हथियार अब मुकम्मल फौजी कंट्रोल में, सलामती या खतरा। पाकिस्तान का सबसे बड़ा अस्करी इनकलाब, अनोखा सिस्टम। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के सिविल और अस्करी तवाज़ुन में आने वाले एक नए और तारीखी दौर की। पाकिस्तान ने हाल ही में डिफेंस फोर्सेज हेडक्वार्टर्स कायम किया था और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को मुल्क का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज CDF मुकर्रर कर दिया था। ये फैसला एक तारीखी मोड़ है क्योंकि इसके साथ 1976 से मौजूदा चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का निजाम खत्म हो गया, जो बज़ाहिर अहम लगता था मगर कभी हकीकी ताकत नहीं रखता था। अब एक ही अफसर है जो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के सरबराहों के ऊपर बैठता है। ये अफसर ज्वाइंट ऑपरेशंस, प्रिक्योरमेंट, बरूने मुल्क न्यूक्लियर कमांड तकर्रियों और हसास फैसलों में मुकम्मल इख्तियार रखता है और इसकी मुद्दत 5 साल की है, जिसे कोई वज़ीर आज़म कम नहीं कर सकता। ये सब मुमकिन हुआ 27वीं आईनी तरमीम के जरिए, जो नवंबर 2025 में पास हुई और दिसंबर में नाफिज हुई। फैक्ट्स पर एक नजर डालते हैं, यानी हकायक के ऊपर। पाकिस्तान ने डिफेंस फोर्सेस हेडक्वार्टर्स कायम किया और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को पहला CDF मुकर्रर किया। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ कमेटी का निजाम खत्म हुआ। तमाम सर्विसेज के सरबराहों के CDF ऊपर बैठते हैं और ज्वाइंट ऑपरेशंस, प्रिक्योरमेंट, न्यूक्लियर कमांड पर मुकम्मल इख्तियार रखते हैं। न्यूक्लियर हथियारों को कमांड अब मुकम्मल फौजी कंट्रोल में है। वज़ीर आज़म के पास कोई इख्तियार नहीं। ये तब्दीली ऑपरेशन संदूर 2025 की नाकामी के बाद की गई। इसके फवायद क्या है, एडवांटेज के ऊपर बात करते हैं। फैसले के दौरान ये कम हुए। जंगी और न्यूक्लियर फैसले अब तेजी से किए जा सकते हैं। मुतहदा कमांड, तीनों सर्विसेज अब बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर सकती है। वसाइल की बेहतर तकसीम, बजट और हथियारों की खरीदारी ज्यादा मौसर तरीके से होगी। न्यूक्लियर कमांड मजबूत और मरकजियत याफ्ता, गलती या ताखीर की गुंजाइश कम। न्यूक्लियर कमांड में तब्दीलियां। नेशनल स्ट्रेटजिक कमांड अब सिर्फ एक आर्मी अफसर के जरिए क़यादत होगी, जिसे CDF नामजद करेगा। वज़ीर आज़म के पास इस तकर्री को रोकने या बदलने का इख्तियार नहीं। पाकिस्तान के तमाम न्यूक्लियर हथियार, इनके पोस्टर और इस्तेमाल के फैसले अब मुकम्मल फौजी कंट्रोल में है। ये सब ऑपरेशन संदूर की नाकामी के बाद हुआ, जब पाकिस्तान की मिसाइल तैयारी और एयर डिफेंस सुस्त और गैर मरबूत थी। इसका खुलासा क्या निकलता है? नाज़रीन, पाकिस्तान ने ऑपरेशन संदूर की नाकामी के बाद फौजी बलादस्ती को कानूनी शक्ल दी। अब मुल्क की फौज तेज, मुतहद और आईनी तौर पर नाकाबिले गिरफ्त हो गई है। फवाइद में शामिल है तेज फैसले, मुतहदा कमांड, मजबूत न्यूक्लियर कंट्रोल और मौसर वसाइल की तकसीम। नुकसानात में शामिल है सिविल कंट्रोल में कमी, सियासी ताकत की मरकजियत और जमहूरी इदारों पर दबाव। ये तब्दीली आने वाली दहाइयों तक पाकिस्तान की सिक्योरिटी और सियासत पर असर डालेगी। ऑपरेशन संदूर ने फौज को दलील दी है और 27वीं तरमीम ने इसे इख्तियार फराहम किया है। नाज़रीन, आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन आपके लिए, वहाँ जाकर अपने ख्यालात का इज़हार करना मत भूलिएगा। हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतजार। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा।